हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण शेष पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत सभ्य परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र 15वां शतक, जिसका काफी पाठ अर्थ सहित करा दिया था, लेकिन बिना अर्थ के केवल कल मूल पाठ ही पढ़ा था। तो केवल मूल पाठ का अर्थ ही सुनाऊंगा। कल मैंने जो सुनाया था, अयमपुल आजीवक संप्रदाय का उनका उपासक, जिसको आजीविकोपासक कहा जाता है, प्रश्न लेके आया था। उसने प्रश्न का उत्तर पाया और वो वापिस चला गया। अब जब गौशाले को यह एहसास हुआ मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है, तो उसने अपने स्थविरों को बुलाया। बुला करके कहने लगा, हे देवानुप्रियो, जब मैं काल धर्म को प्राप्त हो जाऊं, उसके बाद आपने मेरे शरीर को सुगंधित पानी से स्नान करवाना। स्नान करवा करके बड़े कोमल जैसे तौलिया होता है उससे साफ करना। सफाई करके गो शीर्ष चंदन
उसका लेप मेरे शरीर को लगाना और सफ़ेद हंस के समान जो महापुरुषों के योग्य कपड़े होते हैं ऐसे सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाना, सभी अलंकारों से विभूषित करना, 1000 पुरुषों के द्वारा उठाई गई शिविका पर मेरे पर रखना और श्रावस्ती नगरी के श्रृंगाटक मतलब श्रावस्ती नगरी के मार्गों से राजमार्गों से मेरी शोभा यात्रा निकलवाना और ये कहना, हे देवानुप्रियो, मंखली पुत्र गोशालक वह जिन्न था, जिन्न प्रलापी सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली प्रलापी वह इस प्रकार विचरण करके इस अवसर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर वो सिद्ध गति को प्राप्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त सभी दुखों का अंत किया। इस प्रकार रिद्धि सत्कार से मेरे शरीर का निहरण मतलब अंतिम यात्रा मेरी करवानी। आजीवक स्थविरों ने मंखली पुत्र गोशालक के इस अर्थ को बड़े विनय पूर्वक स्वीकार किया। अब जिस समय सच में अंतिम समय आया तो जिस लेशा में जिन परिणामों में जिस आत्मा ने आयुष्य कर्म का बंध किया होता है वे ही परिणाम अंतिम समय वह लेशा आ जाती है। जब वो आई तो आत्मा के अंदर जैसे भगवान ने कहा था ना 7 अहोरात्र का दिन जैसे बीतेंगे आप सदमस्त अवस्था में काल धर्म को प्राप्त हो जाओगे। और मैं अभी 16 वर्ष मेरा जीवन और है, मैं इस पृथ्वी पर विचरण करूँगा। तो जब वो समय आया जब अंतर मुहूर्त शेष रहा जीवन का तो शास्त्रकार कह रहे हैं उसने सम्यक्त्व उसकी आत्मा के अंदर प्रकट हो गई। ऐसा भाव पैदा हुआ, अरे मैं तो जिन नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को जिन के रूप में प्रकट किया। मैं केवली नहीं, लेकिन अपने आप को केवली कहा। मैं सर्वज्ञ नहीं, मैंने अपने आप को सर्वज्ञ कहा। मैंने अपने आप को तीर्थंकर के रूप में प्रकट किया। मैं कौन हूँ? श्रवण घातक, मंखली पुत्र, गोशालक, श्रमणों का घात करने वाला, उनको मारने वाला, उनका प्रत्यनीक, आचार्य उपाध्यायों का अपजश करने वाला, अवर्णवाद करने वाला, अकीर्ति करने वाला, बहुत प्रकार की असद भावों की उद्भावना करने वाला, मिथ्यात्व के अभिनिवेश से अपने को दूसरों को दोनों को सन्मार्ग से भटकाने वाला,
कुशंकाएं पैदा करने वाला ऐसा विचरण करके अपने ही तेज से, अपना ही तेज जिसके अंदर अपने लिए घातक हो गया, 7 दिन रात के अंदर पित्त ज्वर जिसके शरीर में पैदा हुआ है, दाह ज्वर जिसके अंदर है, और छद्मस्त अवस्था में ही मैं काल धर्म को प्राप्त करूँगा। ये भाव उसके अंदर आए और कहने लगा, सोचने लगा, सच में तो श्रमण भगवान महावीर जिन्न है, वे जिन्न प्रलापी है, मतलब सच में जिन कहलाने के अधिकारी हैं, केवली हैं, केवली प्रलापी, सर्वज्ञ सर्वज्ञ प्रलापी, और सच में वो जिन शब्द के योग्य इस संसार में विहार कर रहे हैं। और उसी समय जो विचार किया, विचार करके आजीविक स्थविरों को बुलाता है, बुला करके उनको सुगंध दिलाई, उनको शपथ दी, जो मैं कहूँगा आपने जे पूर्ण करना है। जब शपथ उन्होंने स्वीकार कर ली तो कहने लगा, मैं जिन्न नहीं, जिन्न प्रलापी नहीं, मैं केवली नहीं, केवली प्रलापी नहीं, सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ प्रलापी नहीं, मैं तो जो जिन शब्द का प्रकाश करता विचरता था वे सब गलत है। मैं मंखली पुत्र गोशालक, श्रमणों का घातक, उनको मारने वाला, आचार्य उपाध्यायों का प्रत्यनीक, उनका अपजश करने वाला, मैं छद्मस्त अवस्था में ही काल करूँगा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन है, जिन प्रलापी है, केवली है, केवली प्रलापी है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ प्रलापी है, जिन शब्द का प्रकाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। हे देवानुप्रियो, जब मैं काल धर्म को प्राप्त हो जाऊं तो मेरे पैर को आपने मूंज की रस्सी से बांधना, बांध करके 3 बार मेरे मुंह पर थूकना, और थूक करके श्रावस्ती नगरी के सिंगाटक, त्रिक, चतुष्क, मंडप आदि स्थान, राजमार्ग, महाराजमार्ग, उनमें मेरे को घसीटना, रस्सी से बांध करके मेरे को घसीटना, और घसीटते हुए कहना, बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों से घोषणा करनी, हे देवानुप्रियो, जे मंखली पुत्र गोशालक, जिन जिन प्रलापी, केवली केवली प्रलापी, सर्वज्ञ सर्वज्ञ प्रलापी, जो अपने आप को तीर्थंकर कहलाता था, जो सच में कुछ भी नहीं है, जे मंखली पुत्र गोशालक, श्रमणों का घातक, श्रमणों का मारक, उनका प्रत्यनीक, आचार्य उपाध्यायों का अपजश करने वाला, छद्मस्त अवस्था में ही जो काल धर्म को प्राप्त हो गया है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी वे सच में जिन है, जिन प्रलापी, केवली केवली प्रलापी, सर्वज्ञ सर्वज्ञ प्रलापी, जिन शब्द का प्रकाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। ऐसे कहना और महान, रिद्धि से हीन, सत्कार से हीन,
मेरे शरीर का निहरण करना, मतलब नगर से बाहर संस्कारों के लिए ऐसे बोलते हुए ले जाना। ऐसा बोल करके काल गए, वे काल धर्म को प्राप्त हो गए। फिर आजीवक स्थविर, तो वो तो मुसीबत में फंस गए, क्योंकि पहले शपथ दिला दी थी। अब क्या करें, पहले तो कुछ और कहा था। ऐसा करने से ये तो सारा संप्रदाय ही खत्म हो गया। यदि लोगों को ऐसा कहते हैं, हमारा अस्तित्व ही समाप्त, सारा खेल ही बिगड़ गया। उन्होंने रास्ता निकाला। फिर आजीवक स्थविरों ने मंखली पुत्र गोशाल को कालगत काल धर्म को प्राप्त हुआ है ऐसा जान करके उस हाला हला कुमारी के उस दुकान में चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए। बंद करके उसी स्थान पर श्रावस्ती नगरी की कल्पना की। जे श्रावस्ती नगरी का जे भाग है, जे सड़कें जा रही हैं, सारा काल्पनिक उस स्थान पर वैसा चित्र खींचा, मतलब बनावट की। फिर उसके अंदर मंखली पुत्र गोशाला के बाएं पैर को मूंज की रस्सी से बांधते, बांधकर 3 बार मुख में थूकते। फिर उस जो बनाई नगरी थी उसके अंदर ही वो उनके शरीर को घसीटते, घसीट करके ऊंचे ऊंचे शब्दों से नहीं, नीचे नीचे निम्न शब्दों से घोषणा करते हुए वही शब्द के, हे देवानुप्रियो, जे मंखली पुत्र गोशालक जिन जिन प्रलापी, केवली केवली प्रलापी, सर्वज्ञ सर्वज्ञ प्रलापी, जिन शब्द का प्रकाश करता हुआ बिछड़ा, जे सच में जे नहीं है, जे मंखली पुत्र गोशालक श्रमणों का घातक, श्रमणों का मारक, उनका प्रत्यनीक, आचार्य उपाध्यायों का अपजश करने वाला, जे सदमस्त अवस्था में ही काल धर्म को प्राप्त हो गया। श्रमण भगवान महावीर वो जिन है, जिन प्रलापी, केवली केवली प्रलापी, सर्वज्ञ सर्वज्ञ प्रलापी, जिन शब्द का प्रकाश करते हुए वो विचरण कर रहे। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को, जो ली हुई शपथ थी, उससे अपने आप को मुक्त किया। मुक्त करके दूसरी बार पूजा सत्कार इसको स्थिर करने के लिए मंखली पुत्र गोशाला के बाएं पैर की रस्सी को खोलते, खोलकर उस कुंभकारी के उसका स्थान था दरवाजों को खोलते, खोलकर मंखली पुत्र गोशाला के शरीर को सुगंधित पानी से स्नान कराते हैं। अब जैसा उसने पहले कहा था वैसा ही किया। बड़े रिद्धि सत्कार के साथ मंखली पुत्र गोशाला का शरीर का निहरण करते हैं कि इस प्रकार अवसर्पणी काल के 24वें तीर्थंकर मंखली पुत्र गोशाला का क्या हो गया, सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त किया। सारे उन्होंने वो किया जो पहले कहा था। अब इस घटना के बाद श्रमण भगवान महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी के कोष्ठक चैत्य से निकलते हैं, विहार कर दिया। वहां से निकलकर बाहर जनपद विहार करते हैं। उस काल उस समय में इस भारतवर्ष में मेंडिक ग्राम नाम का नगर था, उसका वर्णन करना। 10 अक्षेरे स्थानक सूत्र में आते हैं। उन अक्षरों में
एक जे भी आता है, तेजो लेश्या का उपसर्ग कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान के ऊपर ऐसा होता नहीं है किसी का बाहर चले, लेकिन अनंत अनंत काल के बाद ये अनहोनी घटनाएं घटती हैं, और वो 10 घटनाओं में से एक जे भी है। तो तेजोलेशिया का प्रभाव पड़ा शरीर के ऊपर, क्योंकि वो पड़ने से शरीर में दाह, ज्वर, खून के दस्त, ऐसी 6 महीने जब टाइम आया तो उस समय जो समस्या आई थी उसका वर्णन किया जा रहा है। उस मेंढिक ग्राम नगर के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में शाल कोष्टक नाम का चैत्य था। पृथ्वी शिला पट्टक इनका चंपा पूर्ण भद्र की तरह वर्णन करना। शाल कोष्टक चैत्य के थोड़ी दूरी पर एक मालू का कक्ष ऐसा स्थान जहाँ पर एक बीज वाले वृक्षों का वन महाकच्छत, मतलब बड़ा हरा भरा, पत्ते फूलों से संपन्न, फलों से संपन्न, हरियाली चारों ओर, अत्यंत शोभायमान। वहाँ मेंढी ग्राम में नगर में एक रेवती नाम की गाथा पत्नी निवास करती थी। समृद्ध थी, अपरिभूत, प्रभावशाली थी। फिर श्रमण भगवान महावीर स्वामी किसी समय पूर्वानुपूर्वी चलते, ग्रामानुग्राम विहार करते उस मेंढी ग्राम नगर में जहाँ शाल कोष्टक चैत्य था वहाँ आए। नगर की जनता आई, धर्म देशना हुई, सारे चले गए। उस समय फिर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शरीर में विपुल रोगातंक पैदा हुआ, जिसके शरीर के अंदर बड़ी असाता पैदा हुई। लेकिन तीर्थंकर भगवान अनंत सहन शक्ति के पुंज होते हैं, सब सह रहे हैं, लेकिन रोग अपना प्रभाव दिखा रहा है। कोई असमाधि नहीं है। शरीर में पित्त ज्वर पैदा हुआ, दाह ज्वर, गर्मी, तो जिसके कारण से खून के दस्त जो उनको हुए, और चारों वर्ण इस प्रकार कहने लगे कि इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर मंखली पुत्र गोशालक के तप तेज से प्रभावित हुए 6 महीने के अंदर पित्त ज्वर दाह के कारण शतमस्त अवस्था में ही काल कर जाएंगे, क्योंकि उसकी बात भी 6 महीने वाली सामने आने लग पड़ी। तो लोगों का ऐसा अनुमान हुआ। उस समय जब भगवान की जो दशा हुई, उस समय भगवान महावीर स्वामी के 14,000 श्रमण थे, उनमें एक सिंह अणगार थे। बड़े प्रकृति से भद्र, सरल, मृदु स्वभाव के, विनीत, मालूका कक्ष के ना दूर ना नजदीक, बेले बेले निरंतर जिनका तप चल रहा था, और सूर्य की आतापना लेते थे। सूर्य की ओर मुख करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके विचरण कर रहे थे। फिर सिंह अणगार के ध्यान में जे ख्याल, जे भाव पैदा हुआ कि मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शरीर में विपुल रोगातंक पैदा हुआ है, बड़ी वेदना है, शतमस्त अवस्था में काल कर जाएंगे, ऐसा अन्य तीर्थी लोग कहेंगे। उनको नहीं पता, जे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। यदि ऐसा हुआ तो ये तो क्या होगा,
लोगों के सबके शब्दों के बाण हमें सहना पड़ेंगे कि आप कहते हैं आपके भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो तो गौशाले के अनुसार तो 6 महीने के अंदर वो क्या हो गए, काल कर गए। इसका मतलब वो सर्वज्ञ नहीं थे। तो छद्मस्त अवस्था में काल कर गए। इस प्रकार का बहुत मानसिक दुख उनके पैदा हुआ और आतापना भूमि से उतरते हैं। उतर करके जहाँ मालू का कक्ष था वहाँ आए, आ करके अंदर उसके प्रवेश किया जैसे झुरमुट में, और अंदर प्रवेश करके उस मानसिक आघात के कारण कहते जोर जोर से रोने लगे। जब वो रो रहे थे उस समय भगवान ने अपने शिष्यों को बुलाया, कहने लगे हे आर्यो, मेरा अंत्यवासी सिंह अनगार प्रकृति से भद्र, वो सारी बात कहनी जो उसके संबंध में सुनाई। आप ऐसा करो, जाओ और सिंह अनगार को बुला करके लाओ। फिर श्रमण निर्ग्रंथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा ऐसे कहे हुए श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके भगवान के पास से शाल कोष्ठक चैत्य से निकलते हैं। निकल कर जहाँ मालू का कक्ष था, जहाँ पर सिंह अनगार थे, वहीं आते हैं। वहाँ आकर के सिंह अनगार को बोलने लगे, हे सिंह धर्माचार्य आपको बुला रहे हैं। वह सिंह अनगार श्रमण निर्ग्रंथों के साथ मालू का कक्ष से निकलता है। निकलकर जहाँ शाल कोष्ठक चैत्य था, जहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे, वहाँ आए। आकर के श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं, वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके परिउपासना करते हैं। भगवान ने सिंह अनगार को संबोधन किया, हे सिंह, ध्यान आंतरिका में वर्तमान आपके ऐसा भाव आया, वो सारी बातें कहनी और कहा जे बात क्या सच है? हाँ भगवान सच है। तो सिंह आप मैं मंखली पुत्र गौशाला के तप तेज से प्रभावित हुआ, 6 महीने के अंदर काल करूँगा। कहते जे जो उसने कहा, मैं अभी तो 15.5 साल जिन स्वहस्ती इसके रूप में इस भूमंडल पर विचरूंगा। मतलब मेरी अभी मृत्यु काल, मैं काल धर्म को प्राप्त नहीं होऊंगा। मेरा अभी शेष, क्योंकि 6 महीने हो गए थे, उस समय 16 साल के थे। अब जो है 6 महीने कम हो गए तो 15.5 साल, इतना अर्ध 16 वास आए, 16वां वर्ष आधा, इतना भी विचरण करूँगा। तुम जाओ हे सिंह, मेंढी ग्राम नगर में रेवती गाथा पत्नी के घर, वहाँ पर रेवती गाथा पत्नी ने मेरे लिए 2 शाब्दिक अर्थ कपोत शरीर है। कपोत कबूतर को कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्रसंग से विपरीत अर्थ है। इसका अर्थ है कपोत शरीर, कबूतर के समान जिसका रंग है। तो इसका अर्थ दिया है कूष्मांड। कूष्मांड का मतलब जिसको कद्दू कह देते हैं। वो कद्दू जो है उसने मेरे लिए बनाए हैं, उनसे प्रयोजन नहीं है। जो दूसरे मार्जार कृत कुक्कुट मांस, जो इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ मुर्गे का मांस है, लेकिन ये अर्थ बिल्कुल प्रसंग से विपरीत है। तो कहा जाता है इसका अर्थ जो है बिजोरा पाक। बिजोरा पाक जो मार्जार नामक वायु को शांत करने वाला है, वो उसने अपने वास्ते तैयार किया हुआ है। जो उसने अपने निमित्त तैयार किया है उसको मेरे लिए लाना। क्योंकि कहा जाता है
चाहे कबूतर का शरीर हो, चाहे मुर्गे का शरीर हो, इनकी जो तासीर है उष्ण है। तो उष्ण प्रकृति वाली चीज उष्ण प्रकृति वाली बीमारी को कैसे दूर कर सकती है। तो इनका अर्थ हमारे व्याख्याकार आचार्यों ने जो किया है वो आपको बताया कि बिजोरा पाक उनका अर्थ लेना, और दूसरा जो था वो कोहला, जिसको कूष्मांड कद्दू कहते हैं, कितने स्थानों पर उसको पेठा भी कह देते हैं। तो कहा कि मेरे लिए जो जो उन्होंने अपने लिए बनाया है वो मेरे पास वो लाना। फिर सिंह अणगार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर बड़े प्रसन्न हुए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके उनकी गति में तीव्रता नहीं है, चंचलता नहीं है, व्याकुलता नहीं है। उन्होंने पहले अपनी मुख वस्त्रिका का प्रतिलेखन किया। प्रतिलेखन करके जैसे गौतम स्वामी जी का गोचरी जाने का वर्णन आता है, ऐसे सिंह अणगार ने पात्रों आदि की सारी प्रेरणा करके फिर उसके बाद श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास से शाल कोष्ठक चैत्य से निकलते हैं। निकलकर मतलब ना कोई तीव्रता है, ना कोई चपलता है, ना व्याकुलता है। ऐसे गमन ईरिया समिति का शोधन करते हुए जहाँ मेंढी ग्राम नगर था वहाँ आए। आकर मेंढी ग्राम नगर के मध्य मध्य से जहाँ रेवती गाथा पत्नी का घर था वहाँ आते हैं। वहाँ आकर रेवती गाथा पत्नी के घर में प्रवेश किया। फिर उस रेवती गाथा पत्नी ने सिंह अणगार को आते हुए देखती है। देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, अपने आसन से उठती है। उठ करके सिंह अणगार के 7-8 कदम उनके स्वागत के लिए आगे गई। आगे जाकर 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करती हैं। प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार करती हैं। वंदना नमस्कार करके ऐसे बोली, हे देवानुप्रियो, आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, मुझे संदेश दें। मुझे कहें आपका कैसे आगमन हुआ। तो सिंह अणगार गाथा रेवती गाथा पत्नी को बोले, हे देवानुप्रिय, आपने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के निमित्त 2 वो जो कोहले बनाए हैं उनसे प्रयोजन नहीं है। जो आपने बिजोरा पाक बनाया है उससे अर्थ है, वो मुझे दो। फिर वह रेवती गाथा पत्नी सिंह अणगार को कहने लगी, हे सिंह, वह कौन ज्ञानी है, तपस्वी है, जिसने मेरे बात मन की बात आपके सामने प्रकट की है, जिससे तुम जानते हो। फिर उसके बाद जैसे स्कंधक अणगार के प्रकरण में आया था, स्कंधक ने जब श्री गौतम स्वामी ने कहा तुम इन प्रश्नों का उत्तर लेने आए हो, तो स्कंधक परिव्राजक ने पूछा था, ऐसा कौन सा ज्ञानी है जिसने मेरे मन की बात आपको बताई है। तो इन्होंने भी कहा, भगवान महावीर स्वामी ने बताया और उसके लिए मैं आया हूँ। फिर गाथा पत्नी रेवती गाथा पत्नी सिंह अणगार के पास इस अर्थ को सुन करके हृदय में धारण करके बड़ी प्रसन्न हुई। जहाँ पर रसोई घर था वहाँ आती है और वहाँ पर बर्तन को उन्होंने खोला, पात्र को खोला। खोल करके सिंह अणगार जहाँ थे वहाँ आई। आकर के सिंह अणगार के पात्र में वो सारे का सारा उन्होंने डाल दिया। फिर रेवती गाथा पत्नी है, उसके द्रव्य की शुद्धि से, देने वाले की शुद्धि से, पात्र की जिसमें शुद्धता है, जो भगवान के मासकमन के पारनी में बातें आई थी ना कल, वो बताई थी। तो क्या हुआ, वहाँ पर
उसने देव आयु का बंद किया और वहाँ पर संसार को सीमित किया। जैसे विजय गाथा पति का आया था, 5 वहाँ पर दिव्य प्रकट हुए। चारों ओर रेवती गाथा की गुण गाथा गाई जा रही है। वो कैसी रेवती गाथा, कितनी पुण्यवान है, कितनी भाग्यशाली है, उसका जीवन सफल हो गया। जिसके घर में कि साधु ने भिक्षा ली और ये दिव्य प्रकट हुए हैं, 5 दिव्य। फिर सिंह अणगार रेवती गाथा पत्नी के घर से निकलते हैं, निकलकर मेंढीग्राम नगर के मध्य से निकलते हैं। निकलकर जैसे गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को भोजन पानी दिखाते थे, ऐसे इन्होंने भी दिखाया। दिखा करके श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जो भोजन लेके आए थे उनके हाथों में वो सारा डाला और भगवान ने उस भोजन के प्रति कोई मूर्छा नहीं, आसक्ति नहीं, कोई उसके प्रति गृद्धि भाव नहीं। जैसे सर्प बिल में सीधा चला जाता है, ऐसे ही अपनी आत्मा से उस आहार को शरीर के कोठे में डाला, मतलब कोई स्वाद न लेते हुए उसका ग्रहण किया। फिर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जिस समय आहार कर लिया, उस आहार करने पर वो जो विपुल रोगातंक था एकदम शांत हो गया और जिसके कारण से शरीर स्वस्थ हो गया, शरीर में बल प्रकट हुआ। श्रमणों को बड़ी खुशी हुई, श्रमणियाँ भी बहुत प्रसन्न हुई, श्रावक भी प्रसन्न हुए, श्राविकाएं भी प्रसन्न हुई, देवता भी प्रसन्न हुए, देवियाँ भी बड़ी प्रसन्नता संतोष का अनुभव किया। देवता मनुष्य असुरों के साथ मनुष्य जो है बस सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए, संतोष भाव पैदा हुआ और कहने लगे भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी हरिष्ट हुए, मतलब के बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, अब इनको कोई रोग नहीं है। जब भगवान का स्वस्थ का समाचार चारों ओर फैल गया, खुशियाँ, तो अब गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से पूछने लगे, हे भगवान गौतम स्वामी जी श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके ऐसा बोले, हे भगवान, आपका अंत्यवासी प्राचीन जानपद सर्वानुभूति अणगार प्रकृति से भद्र विनीत वैमंखली पुत्र गोशालक के द्वारा उसके तप तेज से भस्म किया हुआ काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ गया, कहाँ पैदा हुआ। भगवान ने कहा, गौतम मेरा अंत्यवासी प्राचीन जानपद सर्वानुभूति अणगार प्रकृति से भद्र जाव विनीत मंखली पुत्र गोशालक के द्वारा भस्म करने पर वह ऊपर चंद्रमा सूर्य जाव सौधर्म ईशान संत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक महाशुक्र इन कल्पों को पार करके सहस्रार कल्प में देवता रूप में पैदा हुआ है। वहाँ कितने देवों की 18 सागरोपम की स्थिति है, सर्वानुभूति देव की भी 18 सागरोपम की स्थिति है। वे सर्वानुभूति देव उस देवलोक से आयु के क्षय भाव के क्षय स्थिति के क्षय से महाविद्य क्षेत्र में जन्म होगा, वही प्रतिबोध पा करके पुनः प्रव्रजित होगा। संयम तप की आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा, सभी दुखों का अंत करेगा। इस प्रकार हे भगवान, देवानुप्रियों के अंत्यवासी कौशल जानपद सु नक्षत्र नाम के अणगार, वो भी प्रकृति से भद्र विनीत सारे गुणों का वर्णन करना। भगवान वह भी मंखली पुत्र गोशाला के तप तेज से परितापित हुआ, मृत्यु के समय काल धर्म के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ गया, कहाँ पैदा हुआ। हे गौतम, इस प्रकार मेरा अंत्यवासी सुनक्षत्र
नाम का अंगार प्रकृति से भद्र बनीत सारा वर्णन करना। मंखली पुत्र गौशाला के ताप से परितापित हुआ, मेरे पास जहाँ पर मैं था वहाँ आता है, आकर के वंदना नमस्कार करता है। वंदना नमस्कार करके स्वयं 5 महाव्रतों का आरोहण किया। स्वयं महाव्रतों का आरोहण करके श्रमण श्रमणियों से क्षमा याचना करता है। क्षमा याचना करके आलोचना प्रतिक्रमण किए समाधि को प्राप्त। काल धर्म के उस समय में काल धर्म को प्राप्त करके ऊपर चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे स्वधर्म देवलोक ईशान देवलोक से लेकर के आनत प्राणत को पार आर्न को पार करके अच्युत कल्प में उत्पन्न हुआ। वह वहां पर कितने देवों की 22 सागरोपम की स्थिति कही है। सुनक्षत्र देव की भी 22 सागरोपम की स्थिति है। वह भी वहां से आयु भाव स्थिति के क्षय से जैसे सर्वानुभूति का कहा महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेगा और भावपूर्ण मतलब प्रतिबुद्ध होगा। संयम तप की आराधना के द्वारा कर्म क्षय करके वह भी सिद्ध गति को प्राप्त होगा। अब आगे पूछने लगे, हे भगवान इस प्रकार देवानुप्रियों का अंत्यवासी को शिष्य गो मंखली पुत्र गौशालक वह मंखली पुत्र गौशालक मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ गया, कहाँ पैदा हुआ। इस प्रकार है गौतम, मेरा अंत्यवासी कुशिष्य मंखली पुत्र गौशालक जो श्रमण घातक श्रमण मारक प्रत्यय निकसारा कहना शतमस्त अवस्था में काल धर्म को प्राप्त करके चंद्रमा सूर्य आदि कल्पों को पार करके अच्युत कल्प में देव रूप में पैदा हुआ। वहां पर कितने देवों की 22 सागरोपम की स्थिति कही है। गौशालक देव की भी वहां पर 22 सागरोपम की स्थिति है। अब इसके आगे गौशालक का भावी जन्म मरण तो कहा भगवान वह गौशाल देव उस देवलोक से आयु भाव स्थिति के क्षय के अनंतर कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। हे गौतम, इसी जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र विंध्य गिरी के जो उसकी तल हटी है जिसको उपत्यका कहा जाता है, पुंड्र जनपद शतद्वार नगर समुची राजा की भद्रा भार्या उसकी कुक्षी में पुत्र के रूप में पैदा हो गया। वह 9.25 महीने के बाद जब उसका जन्म बड़ा सुंदर भव्य मतलब दारक बेटे के रूप में जन्म होगा। जिस रात्रि को उस बच्चे का जन्म होगा उस रात्रि को शतद्वार नगर में अंदर बाहर भार प्रमाण कुंभ प्रमाण कमलों की वर्षा रत्नों की वर्षा वहां पर होगी। उस बच्चे के माता पिता 11वां दिन बीतने पर 12वां दिन आने पर उसका गौण निष्पन्न नामकरण करेंगे कि हमारे इस बच्चे के जन्म लेने पर शतद्वार नगर के अंदर बाहर भार प्रमाण कमलों की वर्षा रत्नों की वर्षा हुई है, इसलिए हमारे इस बच्चे का नाम हो महापद्म। ये काफी बातें जो है पहले तीर्थंकर राजा श्रेणी के जी जो महापद्म के रूप में होंगे उनसे पूरी मिलती है, लेकिन वो ऊर्ध्वगामी है, इनका परिणाम सामने आएगा। तो उस बच्चे का नाम माता पिता ने रखा महापद्म। फिर वह महापद्म बच्चा जब माता पिता ने देखा 8 वर्ष से कुछ ज्यादा आयु हो गई है, शुभ तिथि नक्षकरण दिवस नक्षत्र मुहूर्त में राज्य बड़े उत्सव के साथ राज्याभिषेक करते हैं। वह राजा होगा, बड़ा प्रभावशाली महाहिमवंत के समान
राज्य करेगा। उस महापद्म राजा के किसी समय दो महरिद्धिक देवता महाऐश्वर्यशाली सेनापति का काम करेंगे और उनके नाम है पूर्णभद्र, मणिभद्र। वह शातद्वार नगर में राजा ईश्वर तलवर सार्थवा आदि एक दूसरे को बुलाएंगे और बुलाकर ऐसा बोलेंगे कि हमारे महापद्म राजा के दो महरिद्धिक देवता सेनापति का काम करते हैं, जैसे कि पूर्णभद्र, मणिभद्र। इसलिए हे देवानुप्रियो, महापद्म राजा का दूसरा नाम हो देवसेन। देवसेन इस प्रकार उनका दूसरा नाम पड़ा देवसेन। फिर उस देवसेन राजा के किसी समय श्वेत रंग का शंख तल के समान निर्मल 4 दांतों वाला हस्ती रतन पैदा होगा। देवसेन राजा उस श्वेत रंग के शंख तल के समान निर्मल उस चतुर्दंत हस्ती रतन के ऊपर सवार होकर के शतद्वार नगर के वहाँ मध्य मध्य से आएंगे जाएंगे। शतद्वार नगर में फिर लोग राजा ईश्वर तलवर सार्थवा आदि एक दूसरे को बुलाएंगे, बुला करके कहेंगे कि हमारे देवसेन राजा के इस प्रकार श्वेत रंग का 4 दंतों का हस्ती रतन पैदा हुआ है, इसलिए हमारे देवसेन राजा का तीसरा नाम हो विमल वाहन। विमल वाहन इस प्रकार राजा का तीसरा नाम विमल वाहन प्रचलित होगा, प्रसिद्ध होगा। फिर किसी समय विमल वाहन राजा श्रमण निर्ग्रंथों के साथ उनके प्रति मिथ्या भाव को प्राप्त होगा और किसी को कोसेगा, किसी का उपहास करेगा, किसी को अपने नगर से अलग करेगा और किसी की निंदा करेगा, किसी को बांध देगा, किसी को मतलब कारागार में रोक देगा, किसी का अंग काट देगा, किसी को मार देगा, कोई उपद्रव करेगा, किसी के वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रोंछन छीन लेगा, टुकड़े टुकड़े कर भेदन करेगा, अपहरण करेगा और कईयों के भोजन पानी बंद कर देगा और कईयों को मतलब नगर से बाहर कर देगा और किसी को देश निकाला दे देगा। फिर शतद्वार नगर के अंदर बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि हे देवानुप्रिय, हमारा विमल बाहर राजा श्रमण निर्ग्रंथों के प्रति मिथ्या भाव को प्राप्त हो गया है, जो करता था वो सारा दोहराएंगे। हे देवानुप्रिय, जे हमारे लिए अच्छा नहीं, जे विमल बाहर राजा के लिए अच्छा नहीं, जे राज्य राष्ट्र बल वाहन आदि के लिए अच्छा नहीं, अंतपुर जनपद के लिए भी श्रेयस्कारी नहीं, जो विमल वाहन राजा श्रमण निर्ग्रंथों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हमें अच्छा है हम विमल वाहन राजा के पास जाएं और निवेदन करें और इस कार्य से रोकें। वे सब इकट्ठे होकर के विमल वाहन राजा को जय विजय से बधाई देंगे। बधाई दे करके कहेंगे कि हे देवानुप्रिय, आप श्रमण निर्ग्रंथों के प्रति ऐसे जो मिथ्या भाव को प्राप्त हो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जो आपके लिए, हमारे लिए, राज्य जनपद के लिए, किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए आप श्रमण निर्ग्रंथों के प्रति जो ऐसा मिथ्या भाव को प्राप्त हुए हैं, इससे आप रुक जाएं, ऐसा ना करें। फिर मैं विमल बाहर राजा उन बहुत से लोगों के ऐसा कहे जाने पर ये धर्म नहीं है, ये तप नहीं है, केवल मिथ्या विनय से इस अर्थ को स्वीकार करते हैं और शतद्वार नगर के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में जहाँ एक सुभूमि भाग उद्यान होगा और वहाँ पर सभी प्रकार का जो उद्यान की गुणवत्ता कही है उसके अंदर होगी। उस काल उस समय में विमल अरिहंत
भगवान उनके प्रपोत्र सुमंगल नाम के अणगार होंगे, जो जाति से संपन्न, कुल से संपन्न आचार्य श्री जैसे धर्म घोष, आचार्य श्री धर्म घोष जी का वर्णन आता है। जिज्ञाता धर्म कथा सूत्र में आता है, जहाँ धर्म रुचि अणगार जी के प्रकरण में। जैसे विपुल तेजोलेशा से संपन्न, तीन ज्ञानों से संपन्न, सुभूमि बाग उद्यान के न दूर न नजदीक बेले बेले तप करने वाले, निरंतर और आतापना लेने वाले वो विचरेंगे वहां पर। फिर विमल वाहन राजा किसी समय रथचर्या के लिए, रथचर्या करने के लिए निकलेगा, और विमल वाहन राजा सुभूमि भाग उद्यान के पास से रथचर्या करता हुआ सुमंगल अणगार को बेले बेले तपस्या करते, आतापना लेते देखेगा। देख करके कुपित होगा, और कुपित हो करके सुमंगल अणगार को वो ध्यान में खड़े होंगे, रथ के किनारे से उनको धक्का देगा। फिर जिससे सुमंगल अणगार विमल वाहन राजा के द्वारा ऐसा धक्का दिए जाने पर वह गिर जाएगा। वो धीरे धीरे उठेगा, दूसरी बार फिर अपनी भुजाएं उठा करके सूर्य की आतापना लेते विचरेगा। फिर विमल वाहन राजा उस सुमंगल अणगार को दूसरी बार फिर रथ का धक्का देके उसको गिराएगा। फिर सुमंगल अणगार विमल वाहन राजा के द्वारा दूसरी बार ऐसा करने पर वह उठेगा, उठ करके अपने अवधि का प्रयोग लगाएगा। अवधि का उपयोग लगा करके विमल वाहन राजा के अतीत काल को जानेगा, और विमल वाहन राजा को कहेगा, तू विमल वाहन राजा नहीं है, तू देवसेन राजा नहीं है, तू महापदम राजा नहीं है, तुम इससे तीसरे भाव में मंखली पुत्र गोशालक था, तो श्रवण घातक, श्रवणों का मारक, प्रत्यनीक, आचार्य उपाध्याय का अपयश करने वाला, सदमस्त अवस्था में काल धर्म को प्राप्त हुआ। उस समय सर्वानुभूति अणगार के द्वारा जो तेरे को भस्म करने में, दंडित करने में समर्थ थे, समर्थ होकर के भी उन्होंने तेरी अवनीतता उन्होंने सहन की, क्षमा की, तितिक्षा भाव रखा, अंतःकरण से सहन किया। कहते फिर उस समय सुनक्षत्र अणगार ने भी तेरी सारी अवनीतता को सारा सहन किया, और उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने तेरे को दंडित करने में समर्थ थे, लेकिन उन्होंने उसको भी बड़ी समता से सहन किया। लेकिन मैं तेरे नहीं सहन करूँगा और तेरे को क्षमा नहीं करूँगा। मैं तेरे को घोड़े, रथ, सारथी के साथ तप और तेज के एक ही बार में तेरे को भस्म करूँगा। फिर विमल वाहन राजा सुमंगल अणगार के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उसका क्रोध और चढ़ गया, बढ़ गया। सुमंगल अणगार को तीसरी बार फिर उसने रथ से धक्का दिया, और उसके बाद सुमंगल अणगार विमल वाहन तीसरी बार ऐसा गिराए जाने पर कुपित हुए। कुपित होकर के आतापना भूमि से उतरते हैं, उतर करके तेजस समुद्घात से समुद्घात करते हैं, और तेजस समुद्घात से करके 7-8 कदम पीछे हटे। 7-8 कदम पीछे हट करके विमल वाहन राजा को घोड़े, रथ, सारथी के साथ अपने तप तेज से उसको भस्म कर देंगे। हे भगवान सुमंगल अणगार विमल वाहन राजा घोड़े, रथ, सारथी सहित जो भस्म करके कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। हे गौतम सुमंगल अणगार विमल वाहन राजा को घोड़े, रथ, सारथी के साथ भस्म करके बहुत से बेले, तेले, चौले, पंजौले आदि विचित्र प्रकार के 15 मास खमन आदि तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय पालन करेगा। पालन करके 1 महीने की संलेखना से 60 भक्त का अनशन से छेदन करके आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाधि को प्राप्त चंद्रमा, सूर्य आदि से ऊपर
कल्पों से ऊपर गृह में विमानों को लांग करके सर्वात सिद्ध महाविमान में देवता के रूप में पैदा होगा। वहाँ देवों की न कम न ज्यादा 33 सागरोपम की स्थिति कही है। वहाँ सुमंगल देव की भी न कम न ज्यादा 33 सागरोपम की स्थिति कही है। वे है भगवान सुमंगल अंगार। वहाँ सुमंगल देव वहाँ से चयवित हो करके महाविद्य क्षेत्र में कहाँ जाएगा। भगवान ने कहा महाविद्य क्षेत्र में वह जन्म लेगा। प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना के द्वारा केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त होगा, सभी दुखों का अंत करेगा। हे भगवान विमल वाहन राजा सुमंगल अंगार के द्वारा घोड़े रथ सारथी के साथ भस्म करने पर कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। हे गौतम विमल वाहन राजा सुमंगल अंगार के द्वारा घोड़े रथ सारथी के द्वारा भस्म करने पर वह अध सप्तम सप्तमी नरक में उत्कृष्ट स्थिति वाले नरक में नारकी के रूप में पैदा होगा। वह वहाँ से उद्वर्तना करके मत्स्य जाति में पैदा होगा। फिर शस्त्र के द्वारा मारा जाने पर दाह ज्वर से पीड़ित होकर के काल करके दूसरी बार फिर सप्तमी नरक में जाएगा। वहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति को भोग 33 सागरोपम की स्थिति में के रूप में पैदा होगा। वहाँ से उद्वर्तना करके फिर मच्छों में पैदा होगा। फिर शस्त्र के द्वारा मारा जाने पर छठी तमा पृथ्वी में पैदा होगा। वहाँ का भाव पूर्ण करके तमा में वहाँ पैदा होगा। वहाँ से उद्वर्तना करके फिर स्त्री जात्री में पैदा होगा। वहाँ से फिर शस्त्र के द्वारा मारा जाने पर दूसरी बार फिर छठी पृथ्वी में पैदा होगा। फिर वहाँ से भव पूर्ण करके फिर स्त्री जाति में पैदा होगा। फिर वहाँ से काल करके पांचवी नरक धूम प्रभा में पैदा होगा। प्रत्येक नरक में उत्कृष्ट स्थिति कहनी। फिर वहाँ से उरग जाति में पैदा होगा। वहाँ से फिर शस्त्र के द्वारा मारे जाने पर पंचवी नरक में पैदा होगा। फिर उद्वर्तना करके उरग जाति में पैदा होगा। फिर वहाँ से चौथी नरक में पैदा होगा। फिर वहाँ से उत्कृष्ट आयु होकर के शेर के रूप में जन्मेगा। फिर वहाँ से शस्त्र के द्वारा मारा जाने पर दूसरी बार चौथी नरक में पैदा होगा। फिर वहाँ से सिंह के रूप में जन्म लेगा। फिर तीसरी नरक में पैदा होगा। फिर उसके बाद पक्षियों में पैदा होगा। वहाँ से काल करके दूसरी बार फिर तीसरी नरक में पैदा होगा। फिर पक्षियों में पैदा होगा। फिर दूसरी नरक में पैदा होगा। फिर वहाँ से सरीसृप जाति में पैदा होगा। फिर दूसरी नरक में। फिर वहाँ से सरीसृप जाति में पैदा होगा। फिर रत्न प्रभा पृथ्वी में पैदा होगा। फिर उसके बाद उत्कृष्ट स्थिति वाली नरक की स्थिति भोग करके वहाँ से संगी जीवों में पैदा होगा। फिर वहाँ से शस्त्र के द्वारा मारा जाने पर जैसे पहली नरक में है फिर असंगी जीवों में पैदा होगा। फिर वहाँ से शस्त्र के द्वारा मारा जाने पर रत्न प्रभा पृथ्वी में पैदा होगा, जहाँ पल्योपम का संख्यात्मक भाग स्थिति होगी। इस प्रकार नरकों में पैदा होगा। फिर उसके बाद उद्वर्तना करके जो खेचरों के भेद हैं, चरम पक्षी, रोम पक्षी, समुद्र पक्षी, वितत पक्षी, जहाँ पर लाखों जन्म मरण करके फिर वहाँ पर बार बार पैदा होगा। वैसे पंचेंद्रिय में लगातार 8 भव होते हैं एक एक श्रेणी में, लेकिन बीच में एक जन्म कहीं और कर लिया फिर उसी श्रेणी में, ऐसे लाखों जन्म करेगा। हर स्थान पर शस्त्र के द्वारा मारा जाएगा और दाह ज्वर गर्मी उसके शरीर में होगी। और इस प्रकार लाखों जन्म भुज परि सर्पों में, जैसे गोधा नकुल आदि, जैसे प्रज्ञापना में कहा, जैसे चतुष्पद उनमें लाखों जन्म, या खेचरों में वहाँ भी लाखों जन्म, और परिसर्प आदि के भेद हैं, उनमें अहि अजगर असालिक मोहरग, इनमें भी लाखों जन्म। चतुष्पद विधान
जैसे एक खुर वाले, दो खुर वाले, गंडी पद, सनख पद, लाखों जन्म जहाँ भी ऐसे करेगा। जलचरों में ऐसे लाखों जन्म, मत्स्य कच्छ आदि में ऐसे, चतुर इंद्रियों में लाखों जन्म, त्रिइंद्रियों में लाखों जन्म ऐसे, दो इंद्रियों में, फिर वनस्पति काय में लाखों जन्म, हर जगह दूसरे के द्वारा ही मारा जाएगा। लाखों जन्म जैसे वनस्पति काय के हैं उसमें भी ज्यादा कड़वी वनस्पतियों में उसका जन्म होगा। ऐसे वायु काय का, तेजस काय का, फिर उसके बाद जहाँ पर भी अनेक स्थानों पर लाखों लाखों जन्म करता हुआ आप काय, पृथ्वी काय के रूप में इसका जन्म होगा। तो पृथ्वी काय में जहाँ पर भी प्राय करके अशुभ श्रेणियों में ही जन्मेगा। और राजगिरी नगर में आखिर में ये एक वेश्या के रूप में जन्म होगा। वहाँ भी शस्त्र के द्वारा मारा जाने पर पहले राजगिरी नगर के बाहर पैदा होगा। ये भविष्य की बातें हैं। फिर दूसरी बात, फिर राजगिरी नगर के अंदर की ओर, अंदर के क्षेत्र में वेश्या के रूप में जन्म होगा। वहाँ भी शस्त्र के द्वारा मारा जाएगा। ऐसे विंध्यगिरी पर्वत के बेभेल सन्निवेश में ब्राह्मण कुल में पैदा होगा। और जब उसकी शादी होगी तो उस समय परिवार के द्वारा अच्छी तरह उसके मतलब है उसकी शादी होगी, लेकिन किसी समय ससुर के परिवार से अपने पियर में जा रहे हो, रास्ते में जंगल में जंगल की आग से घिर जाएगी। वहां से काल धर्म को प्राप्त होगी। दक्षिण दिशा में अग्नि कुमार देवों की जाति में देव के रूप में पैदा होगी। वहां से उद्वर्तना करके मनुष्य के रूप में जन्म लेगी। मनुष्य का जन्म लेकर के फिर उसको केवली बुद्धि होगी। फिर बुद्ध मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में पैदा होगी। वहां पर श्रमण धर्म की आराधना सम्यक नहीं होगी। विराधक बन करके असुर कुमारों के देवों में देव रूप में पैदा होगी। वहां से उद्वर्तना करके फिर मनुष्य जन्म होगा और वहां से नाग कुमार देवों में जन्म होगा। फिर ऐसे सुवर्ण कुमारों में विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, स्थानित कुमार, ये सब दक्षिण दिशा के भवन पतियों में जन्म होगा। और बीच बीच में मनुष्य जन्म। धर्म तो मिलेगा लेकिन विराधक हर बार विराधक होगी और ज्योतिषियों में पैदा होगी। वहां से जन्म लेकर के फिर मनुष्य जन्म लेगा। लेकिन अब ज्योतिषियों के बाद जब मनुष्य जन्म होगा, जहाँ पर प्रतिबोध होगा तो जहाँ पर उसके आखिर समय धर्म की आराधक होंगे। फिर स्वधर्म कल्प में पैदा होंगे। वहां से फिर मनुष्य जन्म, फिर बुद्धि की प्राप्ति, फिर धर्म की आराधना ईशान कल्प में। वहां का भाव पूर्ण करके फिर मनुष्य जन्म, फिर आराधक बन करके संत कुमार कल्प में। फिर उसके बाद संत कुमार से मनुष्य जन्म बन के ब्रह्मलोक, फिर मनुष्य, फिर महाशुक्र कल्प, फिर मनुष्य, फिर आनंद कल्प, फिर मनुष्य, फिर आरण कल्प। फिर उसके बाद संयम के पूर्ण आराधक होकर के सर्वार सिद्ध महाविमान में देव रूप में जन्म होगा। फिर वहां से च्यवन करके महाविद्य क्षेत्र में जो बड़े समृद्ध परिवार हैं उनमें पुत्र के रूप में होगा। जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा के अंबर परिव्राजक की बात आई थी वैसा कहना। तो मतलब माता पिता गर्भ में आने से माता पिता की धर्म में अत्यंत रुचि और दृढ़ता होगी, इसलिए उस बच्चे का नाम रखेंगे दृढ़ प्रतिज्ञा। जब वो बड़ा होगा प्रतिबोध पा करके पुनः धर्म में दीक्षित होगा, संयम तप की आराधना करके श्रेणी का आरोहण करेगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाएगा। और केवल ज्ञान दर्शन जब पैदा होगा तो अपने अतीत को देखेगा। जब अतीत सामने आएगा तो श्रमण निर्ग्रंथों को बुलाएगा, बुला करके इस प्रकार कहेगा, चिरकाल पहले मैं मंखली पुत्र गोशालक था, श्रमणों का घातक था, मारक था, प्रत्यनिक था, सारी बातें कहेगा। और कहेगा कि इस प्रकार मैंने अवनीतता के कारण से इस अनादि अनंत संसार में कितना परिभ्रमण किया है।
इसलिए मेरा आप सब से जे निवेदन है, कोई आचार्य का प्रत्येक उपाध्याय का प्रत्येक आचार्य उपाध्यायों का प्रत्येक अयश कारक अवर्ण कारक अकीर्ति करने वाला ना बने। नहीं तो क्या है, ऐसे अनादि अनंत संसार कंतार में उसका परिभ्रमण ना हो। है जैसे मैं बना श्रम निर्ग्रंथों ने दृढ़ प्रतिज्ञा केवली के पास इन सब बातों को सुन करके बड़े भयभीत हुए, त्रस्त हुए, त्रसित संसार के भय से उद्विग्न हुए। दृढ़ प्रतिज्ञा केवली को वंदना करेंगे, नमस्कार करेंगे, वंदना नमस्कार करके उस स्थान की आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे और यथा योग्य जो अवनीता किया उसका प्रायश्चित लेंगे। फिर वह दृढ़ प्रतिज्ञा केवली बहुत वर्षों तक केवली पर्याय को पालन करेगा और केवली पर्याय पालन करके जब अपना आयुष्य शेष जानेंगे तो भोजन पानी आदि को का परित्याग करेंगे, जैसे औपपातिक में कहा, फिर उस सभी दुखों का अंत करेंगे। हे भगवान, इसी प्रकार इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तेय निसर्गो समत्व, इस शतक का नाम तेजो निसर्ग है, क्योंकि तेजोलिशा छोटी थी। तो समत्तम पन्नसमं स्वयं 15वां शतक समाप्त हुआ। अब इसके आगे 16वें का पहले उद्देश्य का 16वें शतक के पहले उद्देश्य का थोड़ा सा रहेगा, तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।